ठीक है, हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। और आप लोग ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनमोल है। और जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सच में वो लोग आशीषों को प्राप्त करते हैं। और ऐसा परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ता भी है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, और केवल सुनना ही नहीं परंतु उसके साथ ही साथ उस वचन पर चलना है। तो आज का जो हमारा विषय है, समझौता ना करें। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग समझौता करते हैं, और इसी विषय पर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि किन किन चीजों से वो लोग समझौता करते हैं। और हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर के जो दास लोग थे, जो नबी लोग थे, जो भविष्यवक्ता लोग थे, वो लोग समझौता नहीं किए हैं। तो हमें जो भी परमेश्वर के विरोध में आते हैं, उन सारी चीजों से हमें समझौता नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग समझौता करते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, आप लोग निकालें इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 4 पद। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बस मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुने। यहाँ पे पाप के विषय में लिखा हुआ है। कितने लोग पाप से लड़ते हुए और उससे लड़ते हुए अपना लहू बहाया हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं। कोई भी पाप ले लें, चाहे शरीर की, आंखों की, चाहे धन संपत्ति की, कोई भी पाप को हम उठा कर देखें मेरे प्रियो, वो लोग समझौता कर बैठते हैं। क्या आप पाप के साथ लड़े हैं कभी? यहां पर लिखा हुआ है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ध्यान से इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। क्या आप पाप से लड़ते हुए क्या आपका लहू बहा है? क्या आपने दुख उठाए हैं? मेरे प्रियो, आज लोग पाप से लड़ना नहीं चाहते। अगर हम पौलुस को बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखता है पौलुस? मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, उसको वश में लाता हूं, बोलता है वो। मेरे प्रियो, कितने लोग अपने देह को मारते हैं, कूटते हैं और उसको वश में लाते हैं। जैसे हम गलातियों के अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 5, उसका 19, 20, 21 पद को, तो वहां पे शरीर की अभिलाषाओं के बारे में, शरीर के काम के बारे में बताए गए हैं। क्या इन चीजों से आप लोग लड़े हैं कभी? जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, क्या आप उसके विरोध में कभी खड़े हुए हैं? आज लोग क्या करते हैं, उन सारी चीजों के साथ में समझौता करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है और सिखाता है मेरे प्रियो, हमें समझौता नहीं करना है इन सारे पापों के साथ में। आज अगर किसी घर में शादी हो तो क्या होगा? आज समाज के डर से वो लोग शारीरिक शादी या सांसारिक शादी करने की कोशिश करते हैं, समझौता कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गांव के लोग मुझे छोड़ दें। समझौता। आज लोग पूरी तरह से संसार से डरे हुए हैं।
इस कारण वो लोग पाप से समझौता करते नहीं। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, आप लोगों को पाप से समझौता नहीं करना है। अगर आप लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कभी भी पाप से समझौता नहीं करना है। हम उस अध्याय को निकालेंगे, गलातियों और उसका 5 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 पद, तीनों पद को हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ें। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। समझ आ रहे हैं? यानी जो व्यक्ति इन शरीर के कामों के साथ समझौता करे, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। आज बहुत सारे लोग दबाव के कारण, एक विश्वासी व्यक्ति दबाव के कारण मूर्ति पूजा करने लगता है, गंदे काम करने लगता है, लुचपन करने लगता है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, अगर आप इन सारे पापों के साथ समझौता करते हैं, अगर आप उससे लड़ते नहीं, तो ध्यान से सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कबूल नहीं करेगा। यहां पे लिखने वाला लेखक यही बोलता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। एक विश्वासी पत्नी अपने अविश्वासी पति के कारण उससे क्या बोलता है? झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं मानता। मेरे प्रियो, क्या आप उन सारी चीजों के विरोध में लड़े? आपको उन सारी चीजों के विरोध में क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार पौलुस बोलता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, ठीक उसी प्रकार आपको निशाने की ओर दौड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं बहुत ही गंभीर बातों को यहां पे आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मेरे प्रियो, आपको लड़ने की आवश्यकता है, पाप से लड़ने की आवश्यकता है। एक वचन आप लोग और निकालें, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 32 से लेकर हम 34 पद तक हम पढ़ते हैं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। ध्यान से सुने आप लोग, यहां पे क्या लिखा हुआ है? परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, यानी उन शुरुआती दिनों को स्मरण करो जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, जब आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए थे। वहां पे लिखा हुआ है, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। किसमें? दुखों के
बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। एक दुख के बारे में नहीं लिखा हुआ है, दो दुख के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तीन दुख के बारे में नहीं लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, दुखों का पहाड़ उस समय था, उसके बावजूद भी उससे संघर्ष करते रहे, उससे लड़ते रहे और प्रभु में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, कितने लोग उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उस पाप रूपी दुख से या उन सारी चीजों से जो परमेश्वर के विरोध में है उससे लड़ते हो। हमें लड़ने की आवश्यकता है। कितने लोग लड़ते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते। आज लोग क्या बोलते हैं कि मेरा कोई नुकसान ना हो, मैं इधर भी रहूं उधर भी रहूं, संसार में रहूं और प्रभु में भी रहूं, मेरा कोई नुकसान होना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, वचन साफ कहता है कि हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, वो सारे के सारे लोग सताए जाएंगे, सारे के सारे लोग अपमानित किए जाएंगे, सारे के सारे लोगों को दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। दुखों से होकर क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप पाप के विरोध में समझौता ना करें, खड़े रहें, डट कर लड़ें उससे। आपको लड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, तभी आप प्रभु में स्थिर हो सकते हैं, तभी आप एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को लाएगा और आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है यहां पे। क्या आप पाप से लड़ते हुए हानि उठाए हैं? वो हानि कैसा हो सकता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, समाज के लोग आपको छोड़ देंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और मूर्ति पूजा करने से इनकार करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, समाज के लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। क्या आपने ऐसा हानि उठाया है? यहां पे लिखा हुआ है 33 पद में, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने। क्या आपने कभी प्रभु के लिए तमाशा बने हैं? और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। यानी उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। मेरे प्रियो, क्या होता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो समाज के लोग उसके बैरी हो जाते हैं और क्या सोचते हैं एक विश्वासी कि उसको छोड़ देना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला, उसको छोड़ दे, मुझे नहीं छोड़ा है। क्या आप उसके साथ नहीं हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? क्या आप उसके साथ में खड़े हुए हैं? यही तो है लहू बहाना, यही तो है लहू बहाना। मेरे प्रियो, आपको लहू बहाना ही पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्या उसके साथ दिए कि उसको छोड़कर भाग गए हैं आप लोग? मैं नहीं मानता। पतरस ने क्या बोला? समाज के डर से मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, और 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह को छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार आज संसार के लोग उस व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं जो व्यक्ति सच में
परमेश्वर की आराधना करता है, जिसने अपना उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया, छोड़ देते हैं बीच रास्ते में। उन लोगों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हमें खड़े होने की आवश्यकता है, खड़े होने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, आप जब तक खड़े नहीं होंगे, ध्यान से सुने, आप प्रभु के आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए थे और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। समझ आ रहा है? अगर हम एक एक शब्दों को हम लोग देखें, बहुत टाइम लग जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरे प्रियो, हम संसारिक संपत्ति के लिए नहीं, संसारिक धन के लिए नहीं, संसारिक खेत के लिए नहीं, संसारिक घर के लिए नहीं, परंतु हम स्वर्गीय चीजों के अभिलाषी हैं और उसके हम खोजी हैं। उसको पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो लोग पाप के साथ, पाप से लड़ना पसंद नहीं करते, पाप से मुठभेड़ करना पसंद नहीं करते, वो लोग हानि उठाना पसंद नहीं करते। एक वचन और भी आप लोग निकालें, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 13 पद को हम पढ़ते हैं। इसीलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। क्या लिखा हुआ है? इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर। यानी हम जब संसार के विरोध में खड़े होते हैं, मेरे प्रियो, संसार के लोग हमारी निंदा करेंगे। वचन कहता है, जो लोग भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो सारे के सारे लोग सताए जाएंगे। वो सारे के सारे लोग क्या होंगे? सताए जाएंगे। छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। और उसका 14 पद को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाले नगर की खोज में हैं। मेरे प्रियो, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो क्यों हम पाप से समझौता करें? हमें पाप के विरोध में खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पाप से लड़ें। और जब लड़ेंगे तो आपका लहू बहेगा। जैसे मैंने बताया, आप निंदित किए जाएंगे, आप अपमानित किए जाएंगे, आपको संसार के लोग आपको भले बुरे बोलेंगे, कहेंगे। हो सकता है आपको अपने घर से आपके लोग, आपके रिश्तेदार निकाल दें। ये होगा, और यही है लहू बहाना, यही है लहू बहाना। आप लोग ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे प्रियो, ध्यान पूर्वक आप परमेश्वर के वचन को क्या करें? सुने। ध्यान पूर्वक आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। एक वचन और भी आप लोग निकालें, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा हुआ है? इस संसार के सदृश न बनो।
यानी संसार के रीति के अनुसार हमें नहीं चलना है। पहला मेरे प्रियो ध्यान सुने, पाप से समझौता नहीं करना है। दूसरी बात, संसार के रीति विधि संस्कृति परंपरा को बिल्कुल छोड़ देना है, उसके साथ हमें समझौता नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए नंबर 1 है। परमेश्वर की आज्ञा को फट से वो लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अगर किसी के घर में शादी हो और संसार के लोग उन लोगों को क्या दे, धमकी दे कि अगर तू मूर्ति पूजा ना करेगा ना तो क्या कर दूंगा, हम लोग तुझको छोड़ देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, संसार की रीति के साथ, संस्कृति के साथ, परंपराओं के साथ समझौता कर लेते हैं। अब परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, अगर आपका मन बदल चुका है तो आप संसार के रीति के अनुसार नहीं चल सकते, संसार के संस्कृति के अनुसार नहीं चल सकते, संसार के परंपराओं के अनुसार आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप एक बदले हुए इंसान हैं। आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ है। अब सिर्फ आप लोग परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हैं, परमेश्वर के नियम व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए हैं, क्योंकि आप संसार के रीति से निकल कर आए हुए लोग। फिर से दोबारा आपको उस संसार की रीति में, विधि में, संस्कृति में, परंपराओं में आपको पढ़ना नहीं है। इसके साथ आपको समझौता करना ही नहीं है। चलना मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, पूजा पाठ कर लेता हूं, उसके बाद परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, मैं संडे को जाकर उससे क्या कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। अगर उतना भी नहीं सुनेगा ना तो मैं क्या करूंगा, 2 दिन या 3 दिन उपवास भी रह जाऊंगा, परमेश्वर को मना लूंगा। आज लोगों का स्वभाव ऐसा है, आज लोगों का स्वभाव इसी तरह से। मेरे प्रियो ध्यान सुने, अगर आप बिल्कुल प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं तो ध्यान से सुनना, उस पाप का लेखा आपको देना पड़ेगा, आपसे लिया जाएगा, चाहे आप जाने में किए हो चाहे अनजाने में किए हो। अगर आपने समझौता किए हैं तो उस पाप का लेखा आपको देना पड़ेगा। उस जो संसार के रीति के अनुसार जो आपने किए हैं उस पाप का लेखा आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ध्यान से सुने, संसार के सदृश न बनो, संसार के सदृश न बनो, परंतु क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आपको प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि आपको संसार की रीति के अनुसार चलना है, ना कि आपको संसार की संस्कृति के अनुसार चलना है। एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 14 अध्याय, ना 1 अध्याय और उसका 14 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 पद। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ध्यान सुने, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता
ध्यान सुने क्या लिखा हुआ है, अज्ञानता ना जानते हुए जिस काम को तुमने अपने पुराने जीवन में किए हैं उसके समान फिर से नहीं चलना है। सदृश्य न बनो, सदृश्य न बनो। आप जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार आपको नहीं चलना है। आप जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए थे, तो मेरे प्रियो आप लोग पुराने रीति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार चलने वाले लोग थे। परंतु आप तो आज प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, जान गए हैं। तो आपको चाहिए कि एक आज्ञाकारी बालक के समान आपको प्रभु की आज्ञा में चलने की आवश्यकता है। आज्ञाकारी बालक के समान आपको प्रभु में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका मन जो है ना बदल चुका है। आपका मन जो है वो बदला हुआ है मेरे प्रियो। जिस व्यक्ति का मन बदला नहीं है वो व्यक्ति संसार की रीति के अनुसार चलता है, परंतु जिस व्यक्ति का मन बदल चुका है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है। आप किसके अनुसार चलने वाले लोग हैं? आप किसके अनुसार चलने वाले लोग हैं? एक क्वेश्चन और भी यहीं पे हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20 पद, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 20 पद को हम पढ़ते हैं। कहाँ रह ज्ञानवान, कहाँ रह शास्त्री, कहाँ रह इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? ध्यान से सुने आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इस बात को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज संसार के लोग अपने रीति के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने परंपराओं के अनुसार एक मसीही व्यक्ति को, एक विश्वासी व्यक्ति को ढालने की कोशिश करते हैं, अपने में ढालने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, वचन 19 में लिखा हुआ है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। आपको समझौता करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आपको समझौता करने की आवश्यकता ही नहीं। संसार की रीति विधि संस्कृति से मेरे प्रियो, वही तो रीति विधि संस्कृति के अनुसार हम क्या करते हैं? समझौता करते हैं। वो लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? अपनी रीति को बनाते हैं, अपनी संस्कृति को बनाते हैं, अपनी परंपराओं को बनाते हैं। 1 महीना हुआ ही नहीं उस रीति को बदलकर दूसरा रीति, दूसरा महीना हुआ ही नहीं उस रीति को बदलकर तीसरा रीति। मेरे प्रियो ध्यान से सुने इस बात को, ध्यान से आप लोगों को सुनने की आवश्यकता है। संसार के ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता ठहराता है। संसार की रीति को परमेश्वर मूर्खता ठहराता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आपका मन बदला हुआ है। आप एक नए व्यक्ति हैं। तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलें।
वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अब इसको और भी आगे आप लोग पढ़ना मेरे प्रियो। आज एक शास्त्री, एक फरीसी और यह एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि हर दिन हर फल वो एक नियम, एक कानून को लाने की कोशिश करता है और लोगों के ऊपर क्या करता है, डालता है, परंतु स्वयं उसको नहीं मानता, स्वयं उसके अनुसार नहीं चलता। मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको संसार की रीति के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के विधि के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको समझने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। इन बातों को आप लोग जान लें। एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों काम और उसका 4 अध्याय, उसका 17 से लेकर हम 20 पद तक हम पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। ध्यान सुनो, अगर हम उसके लास्ट पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। मेरे प्रियो, ध्यान सुनना, जो भी व्यक्ति आपको रोके सुसमाचार सुनाने में, रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, समझौता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, ध्यान सुनना, पतरस को जेल खाने में क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बावजूद भी वह क्या कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा था। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के, उन सारे लोग दुख उठाए हैं। पहली बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, पाप से आपको समझौता नहीं करना है, उससे लड़ना है। संसार की रीति के अनुसार, रीति से समझौता नहीं करना है, परंतु उसके विरोध में आपको खड़ा होना है। सुसमाचार सुनाने में आपको नहीं रुकना है, परंतु आगे बढ़ते ही जाना है। यहाँ पे यही बात पतरस और यूहन्ना के साथ में हो रहा है। मेरे प्रिय, पतरस और यूहन्ना के साथ में यही हो रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग क्या बोले, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम मनुष्यों की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। हम किसकी आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। मेरे प्रियो, आप किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? वचन क्या बोलता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ चुका है और आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर लिए, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समझौता करना ही नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, जैसा भी व्यक्ति कुछ भी बोले, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं। पतरस और यूहन्ना की तरह आपको क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है।
पतरस और यूहन्ना की तरह क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके घर के लोग आपके वैरी होंगे, आपके समाज के लोग आपके वैरी होंगे, आपके परिवार के लोग आपके वैरी होंगे। परंतु सुसमाचार सुनाने में हमें आलसी नहीं होना है। सुसमाचार सुनाने में हमें समझौता नहीं करना है, आगे और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि आप लोग सुसमाचार सुनाएं। आप लोग क्या सुनाएं? सुसमाचार सुनाएं। और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके 33 पद को हम पढ़ते हैं एक बार। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर क्या था? बड़ा अनुग्रह था। छोटा मोटा अनुग्रह था क्या? नहीं था, बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। क्या बोलते थे? कि यीशु मसीह जी उठा है। जिस यीशु को तुमने कलवरी क्रूस में मार डाला, वो यीशु मसीह जी उठा है। मेरे प्रियो, हमें कभी आलसी होना ही नहीं है, हमें आगे आगे और आगे ही बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के साथ क्या करते हैं? समझौता करते हैं। अब बीमारी आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कोरोना वायरस आ गया, तो क्या हम रुक जाएं? क्या हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना बंद कर दें? क्या लोगों के साथ संगति करना बंद कर दें? बीमारी के डर से हम अपने घर में ही चुपचाप बैठे रहें? मेरे प्रियो, बहुत अच्छा हम लोगों के पास मोबाइल में सिस्टम है कि हम यहाँ पे संगति एक साथ कर सकते हैं। आपको संगति करने में समझौता नहीं करना है, सुसमाचार सुनाने में समझौता करना ही नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ध्यान से सुने, उन सब पर क्या था? बड़ा अनुग्रह था। आपको उस अनुग्रह को प्राप्त करना है, उस अनुग्रह को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप लोग इन तीनों चीजों से समझौता ना करें, इन तीनों चीजों से समझौता ना करें, परंतु प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और आपको आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। मेरे प्रियो, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, ध्यान सुने, जितने लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उन सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, वो चुप ना रहे, चुप ना रहे। वो लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। और मेरे प्रियो, वो लोग सुसमाचार सुनाने के लिए आगे आए। एक डरपोक व्यक्ति पतरस, जो यीशु मसीह को का 3 बार इनकार कर चुका है, वो व्यक्ति सामने आया, समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो, आप लोग एक पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए लोग हैं, तो आपको भी समझौता करना ही नहीं है, परंतु आपको आगे बढ़ना है प्रभु में, आगे बढ़ना है प्रभु में, बढ़ते ही जाना है प्रभु में।
बढ़ते ही जाना है प्रभु में। इस बात को आप लोग समझें, इस बात को आप लोग क्या करें, जानें। एक वचन और भी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करने वाले हैं। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 32वां पद। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा उन लोगों को मिला है जो लोग आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी को वो लोग प्राप्त करेंगे जो लोग उसकी आज्ञा को मानेंगे। और आज्ञा क्या है? ध्यान सुने, महान आज्ञा क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मत्ती उसका 28 अध्याय 18 से लेकर 20 पद तक पढ़ना। वहां पे 19 पद में लिखा है, इसलिए जाओ, जाति जाति के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को हमें करना ही पड़ेगा, इन सारी चीजों को हमें करना ही पड़ेगा।